अहं शिवरूपी अहं शिवरूपी अहं शिवरूपी अहं शिवरूपी अहं शक्तिरूपी अहं शक्तिरूपी अहं शक्तिरूपी अहं शक्तिरूपी अहं शिवशक्ति अहं शिवशक्ति अहं शिवशक्ति अहं शिवशक्ति अहं सत्यरूपी अहं सत्यरूपी अहं सत्यरूपी अहं सत्यरूपी अहं चित्तरूपी अहं चित्तरूपी अहं चित्तरूपी अहं चित्तरूपी अहम् आनन्दरूपी अहम् आनन्दरूपी अहम् आनन्दरूपी अहम् आनन्दरूपी अहं सच्चिदानन्द अहं सच्चिदानन्द अहं सच्चिदानन्द अहं सच्चिदानन्द अहं शिवसुन्दरम् अहं शिवसुन्दरम् अहं शिवसुन्दरम् अहं शिवसुन्दरम् अहं शिवरूपी अहं शक्तिरूपी अहं शिवशक्ति अहं शिवशक्ति अहं सत्यरूपी अहं नित्यरूपी अहम् आनन्दरूपी अहं सच्चिदानन्द अहं सच्चिदानन्द अहं शिवरूपी अहं शक्तिरूपी अहं शिवशक्ति अहं शिवशक्ति अहं नित्यरूपी अहं सत्यरूपी अहम् आनन्दरूपी अहं सच्चिदानन्द अहं सच्चिदानन्द। मस्ती, शिवरात्रि की मस्ती, क्या मस्ती चल रही है आज तो। शिवरात्रि, जागने की रात्रि। मैं शिव हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं शिव शक्ति हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं आनंद हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ। अहम, अहम यानी मैं। शिव और शक्ति के मिलन से ये सृष्टि जो उत्पन्न हुई है, सबसे पहले अहम ही आया है, मैं ही आया है। सबसे पहले मैं आया, अहम आया, और उसके कारण ये सृष्टि क्रिएट हो गई। अहम रूपी मैं शिव हूँ, जानो आप लोग। अहम रूपी मैं शक्ति हूँ,
अहम रूपी मैं सत्य हूँ, अहम रूपी मैं नित्य हूँ, अहम रूपी मैं आनंद हूँ, अहम रूपी मैं सच्चिदानंद हूँ, और अहम रूपी मैं शिव सुंदरम हूँ मैं। ये जो सृष्टि हमारे सामने दिख रही है उस अहम के कारण ही तो क्रिएट हो गई है। ये कौन? मैं वो, मैं ये जानवर, अभी आपने जो देखा ये प्ले, मैं, ये पूरा मैं का ही खेल है पूरा। और ये मैं का ज्ञान ही गुरु ज्ञान है। ये मैं अहम का ज्ञान, जो अहम से ये सृष्टि शुरू हुई है, वो ही शिव ज्ञान है, वो ही शिव सिद्धा है। मैं अहम ये शिव सिद्धा है। और सब शास्त्रों का निचोड़, शिव पुराण का निचोड़ मैं अहम, ये गुरु की मणि है हमारे लिए, ये शिव की मणि है, और शिव मणि है ये। और आज रूना जी, रूना शिव मणि आज यहाँ उपस्थित हुई हैं और इतना अच्छे भजन अलग अलग तरीके से हमको सुनाए हैं कि हम सब मंत्रमुग्ध हो गए और उसमें पूरे लीन हो गए। क्या गाने थे, क्या भजन थे, कबीर के दोहे, राम श्याम, हर हर महादेव, भोलेनाथ, भोलेनाथ तो है ही वो। फिर यहाँ जो एक कॉस्मिक डांस दिखाया गया, पहले शिव पीछे शक्ति। जब शिव दिखते हैं तो शक्ति नहीं दिखती है। जैसे अर्धनारीश्वरी का रूप आता है, आधा शिव आधी शक्ति, और फिर जब दोनों ये दूर होते हैं तब सृष्टि की रचना रची जाती है। सृष्टि जो हमने देखा अभी, पंच तत्व पहले शुरू हुए, फिर जानवर, मनुष्य योनि, सब योनियां उस शिव शक्ति के ही खेल का रूप है, क्रिएशन का रूप है, और डांस के स्वरूप में ही उन्होंने पूरी सृष्टि क्रिएट कर दी। ऐसा समझ लीजिए, जब हम सोते हैं तब हम शिव हैं, सोते हुए जब उठते हैं, आधी नींद और आधे जगे हुए, तब हम शक्ति जग रही है, तो अर्धनारीश्वरी का रूप है, आदि शक्ति आदि शिव, आदि निद्रा आदि जागृत अवस्था। और जब पूरे जग जाते हैं तब शक्ति की सृष्टि व्याप्त हो जाती है और शिव हमको नहीं दिखते हैं। वैसे ही ये क्रिएशन जो हम निद्रा रूप में देख रहे हैं, ये शिव शक्ति का पूरा क्रिएशन, ये सब जो हम देख रहे हैं, जो अचल है अचल है, ये भी उनकी ही दुनिया है। कुछ दिन पहले यहाँ पे है ना, हैदराबाद में बहुत जने देखे होंगे, वो लोग बुक्स बेचते हैं। जब हम गाड़ी रुकती है सिग्नल के पास, बुक रहता है उनके पास, और जब हम देखते हैं पूरा स्टैक ऑफ बुक्स है, वो बेचना चाहते हैं, लेकिन हमको जो ऊपर वाले बुक में है उसमें अच्छा सा मकान का फ़ोटो दिखाते हैं, उसमें अच्छा सा एक घर का पार्क का फ़ोटो दिखाते हैं, और जैसे ही वो बुक बंद है, वो उसमें से कुछ नहीं दिखता है। ये शिव ऊपर वाला कवर और पीछे शक्ति है जो हमें नहीं दिखती है। ये शक्ति, शिव और शक्ति के बीच में ही पूरा क्रिएशन रचा गया है। इसमें देखिए, ये ऐसे वाले फिगर्स, कटआउट्स, अलग अलग स्टोरी में बचपन में देखे होंगे, बच्चों के लिए बिकते हैं ये।
अलग अलग स्टोरीज के बुक्स मिलते हैं, इतने सुंदर कलरफुल। अरे अच्छा ये रेड राइडिंग हुड, अरे ये फॉक्स, ये वुल्फ, अरे ये तो बदमाश है। जब हम बच्चों को सुनाते हैं तो वो लोग इतना खुश होते हैं, वो लोग डर भी जाते हैं, अच्छा ये रियल फॉक्स है क्या। लेकिन हम जब बड़े होते हैं तो अच्छा ये तो खाली स्टोरी बुक है। तो वैसे ही ये क्रिएशन शिव और शक्ति के बीच में ही है। ये जो आप देख रहे हैं पन्ने एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। एक तरफ शिव है, एक तरफ शक्ति है, और बीच में पूरी क्रिएशन है। अब बचपन में ये बुक्स देखे हुए हैं, आज ऐसा लग रहा है कि ये स्पिरिचुअल ज्ञान का भी, हमारे स्पिरिचुअल बच्चे यहाँ पे ये ज्ञान ले लो कि ये पूरी जो रचना जो आज हम कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लड़ाई झगड़े प्यार, सब कुछ उस शिव और शक्ति का खेल है। शिव से अलग नहीं है शक्ति, और शक्ति शिव से अलग नहीं है। ये दोनों के बीच में ही ये पूरी दुनिया चल रही है, और हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, उसमें फंस भी जाते हैं कई बार। तो ये ध्यान में रहेगा कि ये भी एक स्टोरी ही है शिव शक्ति का। ये लाइफ जो है हमारी इस स्टोरी बुक के जैसा है। हम भी उस क्रिएशन के कटआउट्स हैं, फोल्ड्स हैं, उस चेतना के फोल्ड्स हैं। हम आज हैं, कल नहीं रहेंगे। एक फॉर्म दिया गया है, और अलग कोई चीज शिव शक्ति से है ही नहीं। शिव और शक्ति ही अलग अलग रूप में उस चेतना के रूप के अलग अलग सिलवटें हैं। उस स्पेस के अलग अलग सिलवटें हम सब हैं। और दुनिया में जो भी दिख रहा है, ये पेड़ हो, ये लाइट्स हो, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, ये स्क्रीन हो, सब कुछ उस चेतना के ही सिलवटें हैं। अहं शिवरूपी, अहं शिवरूपी। आप लोग भी सब साथ में गा सकते हैं। अहं शिवरूपी, अहं शिवरूपी, अहं शिवरूपी, अहं शिवरूपी। अहं शक्तिरूपी, अहं शक्तिरूपी, अहं शक्तिरूपी, अहं शक्तिरूपी। अहं शिवशक्ति, अहं शिवशक्ति, अहं शिवशक्ति, अहं शिवशक्ति। अहं सत्यरूपी, अहं सत्यरूपी, अहं सत्यरूपी, अहं सत्यरूपी। अहं नित्यरूपी, अहं नित्यरूपी, अहं नित्यरूपी, अहं नित्यरूपी। अहम् आनन्दरूपी, अहम् आनन्दरूपी, अहम् आनन्दरूपी, अहम् आनन्दरूपी। अहं सच्चिदानन्दः, सच्चिदानन्द, अहं सच्चिदानन्दः, सच्चिदानन्द। अहं शिवसुन्दरम्, अहं शिवसुन्दरम्, अहं शिवसुन्दरम्, अहं शिवसुन्दरम्। नागेन्द्रहराय
त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नमः शिवाय। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नमः शिवाय। ॐ नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नागेंद्र हराय, जिसने नाग रूपी भय को जीत लिया वो नागेंद्र हराय। त्रिलोचनाय, जो अपनी तीसरी आंख से ज्ञान चक्षु के द्वारा सृष्टि को देखता है। भस्मांगराय, जो इस शरीर को भस्म मानता है। ये शरीर भस्म से बना हुआ है, राख से बना हुआ है और अंत में राख में ही लीन होने वाला है। इसको भस्मांगराय भी कहा गया है कि जो इंसान, जो व्यक्ति अपने शरीर को राख रूपी शरीर मानता है वो भस्मांगराय है। नित्याय शुद्ध्याय, ये ही नित्य है, ये ज्ञान ही नित्य है और ये शुद्ध है। चारों और दशों दिशाओं में जो इस चेतना को ही सत्य मानता है, जो चेतना को ही नित्य मानता है, वही शिवाय है, वही शिवाय है। उस शिव को नमन। एक बार शक्ति ने पूछा कि हे महादेव, ये शिव और जीव कौन है? शिव और जीव में अंतर क्या है? तब महादेव ने कहा कि हे पार्वती, हे देवी, अज्ञानता में ये जीव है और ज्ञान में वो शिव है। और कोई अंतर नहीं है, जीव में और शिव में कोई अंतर नहीं है, केवल और केवल अज्ञानता और ज्ञान का ही अंतर है। जो अपने ज्ञान स्वरूप को जान गया, जो अपने चेतन स्वरूप को जान गया, वही शिव है। इस शरीर में रहते हुए भी वो शिव है। और जो अज्ञानता में है, अज्ञानता में जीता है, वो जीव है। इतना ही अंतर है जीव और शिव में। एक तरफ शिव, एक तरफ जीव। जीव ही शिव बनता है, शिव ही जीव बनता है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल और केवल ज्ञान और अज्ञान का अंतर है। इस अज्ञानता को हटाने के लिए ही हम गुरु के पास जाते हैं, जो हमें ज्ञान के द्वारा ये बताता है कि तुम ही शिव स्वरूप हो, तुमसे अलग शिव कोई नहीं है, तुमसे भिन्न शिव है ही नहीं, तुमसे पृथक शिव है ही नहीं, शिव ही तुम हो। तुम जब अपने स्वरूप को जान जाओगे, तुम अपने स्वरूप को जान करके उस स्वरूप में स्थित हो जाओगे, तो ये जीव ही शिव हो जाता है। ये जीव ही शिव है। और जब तक नहीं जानोगे तब तक वो शिव ही जीव है। शिवरात्रि शरण में जाने की रात्रि है।
शिवरात्रि शिव की शरण में जाने की रात्रि है। और शरण में कौन जाएगा? शरण में कौन जाता है? शरण में वही जाता है जो शिव से अलग है, जो शिव से पृथक है, जो शिव से दूसरा है। जो अपने आप को शिव से अलग मानता है उसको ही शिव की शरण में जाना है। इसीलिए ये शिवरात्रि है। शिवरात्रि एक मौका है, एक अपॉर्चुनिटी है। जीव को शिव बनने के लिए एक मौका है। जीव को अपने शिव स्वरूप को जानने का एक मौका है। और एक बार जब हम अपने शिव स्वरूप को जान लेते हैं तब हमारे लिए हर रात्रि ही शिवरात्रि है। क्योंकि हम उससे अलग है ही नहीं। कौन किसकी शरण में जाएगा? जब मैं ही शिव हूं, शिवोहम शिवोहम शिवोहम, मैं ही शिव हूं। जब मैं शिव हूं, शिवोहम का आभास की अनुभूति रहती है, तब हर रात्रि शिवरात्रि ही है। और जब तक ये अनुभूति नहीं होती है तब तक शिवरात्रि एक मौका है उस शिव की शरण में जाने के लिए। और शिव नित्य है, शिव शुद्ध है, शिव ही सत्य है और शिव आनंद है। क्योंकि शिव निराकार चेतना सर्वव्याप्त, सारी सृष्टि में व्याप्त है। इतना ही जानना है जीव को शिव बनने के लिए। कोई शास्त्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कोई वेद उपनिषद आदि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल इस सत्य को जान लेना कि मैं ही शिव हूं, मैं चेतना हूं। यह भस्म रूपी शरीर भस्म से उत्पन्न हुआ है और भस्म में ही लीन होने वाला है। इसीलिए इसका दाह संस्कार किया जाता है, क्योंकि यह भस्म से उत्पन्न हुआ और भस्म को ही समर्पित किया जाता है। लेकिन मैं जो शिव स्वरूप हूं, संसार में विचरण करने के लिए इस भस्म रूपी शरीर को धारण किया हुआ हूं। इस संसार में विचरण करने के लिए, संसार में शिव रूपी जीवों से मिलने के लिए, उस संसार के विस्तार को जानने के लिए जो शिव शक्ति से उत्पन्न हुए हैं, मैंने भस्म रूपी शरीर को धारण किया है। मैं शरीर नहीं, मैंने शरीर को धारण किया है। मैं तो वो शुद्ध नित्य चेतना हूं जो किसी भी प्रकार के भय को जीत चुका है। निर्भय। किसका भय? भय तभी उत्पन्न होता है जब हमसे अलग कोई दूसरा होता है। हम अपने आप से भयभीत नहीं होते हैं, हमसे दूसरा अलग कोई होता है उससे भयभीत होते हैं। और सारी सृष्टि में जब शिव और शक्ति ही विद्यमान है तो भय किसका? सारी सृष्टि में जब शिव ही शिव विद्यमान है तो भय किसका? उसी को कहा गया है नागेंद्र हराय। जब हम स्वयं को दूसरों में देखने लग जाते हैं तब भय नहीं रहता है। जब दूसरों को दूसरे देखते हैं तब ही भय रहता है। भय को जीतने का केवल एक ही तरीका है कि सभी में स्वयं के दर्शन करना, सभी जीवों में स्वयं के दर्शन करना, सभी जीवों में उस चेतना के दर्शन करना, सभी वस्तुओं में उस शिव के दर्शन करना। तब भय समाप्त हो जाता है और भय प्रेम में परिवर्तित हो जाता है। क्योंकि मैं स्वयं से तो प्रेम करता ही हूं। मैं दूसरे से प्रेम शायद न भी करूं, लेकिन स्वयं से तो प्रेम करता हूं। और जब स्वयं को ही दूसरों में देखता हूं, स्वयं का प्रतिबिंब दूसरों में देखता हूं, स्वयं का रिफ्लेक्शन दूसरों में देखता हूं, तो केवल और केवल प्रेम ही बच रहता है संसार में।
शक्ति ने एक बार महादेव से पूछा कि महादेव, शिव और शक्ति में क्या अंतर है? शिव कौन है और शक्ति कौन है? क्योंकि हम शिव शक्ति की बात कर रहे हैं। तो महादेव ने कहा, शांत चित्त शिव है और चंचल मन शक्ति है। एक स्टेटमेंट में सल्टा दिया। सारी सृष्टि का सत्य इतने में ही है, शांत चित्त शिव है, चंचल मन शक्ति है। अब चंचल मन को अगर शक्ति रूप से देखोगे आप, जब भी मन चंचलता में हो, जब भी मन विचारों में फंसा हुआ हो, उन विचारों को रोकने की आवश्यकता नहीं है, उन विचारों से भागने की आवश्यकता नहीं है, उन विचारों से दूर होने की आवश्यकता नहीं है। आप केवल और केवल उन विचारों में, उस चंचल मन में शक्ति की चंचलता देख सकते हो, उस चंचलता में शक्ति का नृत्य देख सकते हो। चंचल मन शक्ति के नृत्य का प्रतिबिंब ही है। वो तो हमारा ब्रेन, हमारा माइंड उसको थॉट्स में परसीव करता है, विचारों में परसीव करता है, विचार है नहीं। हमारे भीतर शक्ति नृत्य कर रही है, आनंद में नृत्य कर रही है। हम उसे विचारों की लड़ी मानते हैं, यह अज्ञानता है। हजारों लाखों करोड़ों विचार आने दीजिए मन में, और विचारों में अच्छे बुरे विचार कुछ नहीं होते हैं, दुख सुख के विचार भी नहीं होते हैं, पाप पुण्य के विचार नहीं होते हैं। ये हमारा दृष्टिकोण है, ये हमारा परसेप्शन है। शक्ति ने ऐसा किया, हम सोचते हैं अच्छा विचार है। शक्ति ने ऐसा किया, हमारा ब्रेन परसीव करता है कि बुरा विचार है। शक्ति ने ऐसे किया तो लगता है कि पाप विचार है। शक्ति ने ऐसे किया, पुण्य विचार है। ये हमारे ब्रेन की प्रॉब्लम है, शक्ति की प्रॉब्लम नहीं है। शक्ति तो ऐसे ऐसे डांस कर रही है, शक्ति ऐसे ऐसे डांस कर रही है। हमारे ब्रेन की प्रोग्रामिंग ऐसी है कि वो इनमें, इन डांस के स्टेप्स में अच्छा बुरा सही गलत पाप पुण्य दुख सुख आदि डिप्रेशन ऑपरेशन आदि आदि को परसीव कर लेता है। वरना सृष्टि में दुख सुख सही गलत अच्छा बुरा है ही नहीं। केवल और केवल या तो शक्ति का नृत्य है या शांत चित्त शिव है, और कुछ नहीं है। दूसरा तीसरा कुछ है ही नहीं। ये छोटा सा रहस्य अगर पकड़ लो, इस रहस्य में स्थित हो जाओ, जहां कहीं भी चंचलता दिखे, जहां कहीं हलन चलन दिखे, कोई चल रहा है, कोई खा रहा है, कोई बैठा है, कोई उठ रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई डांस कर रहा है, कोई वार्तालाप कर रहा है, कोई तर्क वितर्क कर रहा है, वहां पर अभी हमने देखा उसी प्रकार शिव शक्ति का नृत्य देखिए। उसमें सही गलत अच्छा बुरा दृष्टिकोण न रखते हुए केवल और केवल शिव शक्ति का नृत्य देखिए। आपके सामने शिव शक्ति साक्षात रूप से प्रकट हो जाएगी। क्योंकि वो ही है जो अलग अलग मुखौटे पहन करके संसार में विचरण कर रहे हैं। अभी हमारे साथ में कुछ शिवगण थे, मुखौटे पहने हुए थे। हमको पता है कुछ डराने वाले भी थे, बड़े बड़े बाल, भूत प्रेत आदि। हम डरे नहीं, क्योंकि हमको पता है कि उसके पीछे कौन है, और हमको तो पता है कि आपके पीछे कौन है। इसके लिए हम आपसे भी नहीं डरते हैं।
जिस दिन आप भी दूसरों में उसके पीछे कौन है देखने लग जाओगे, आप भी डरना बंद कर दोगे। हर किसी के पीछे कौन है, वही ज्ञान दृष्टि है, वही देखना है। हर मनुष्य के पीछे, हर जीव के पीछे, हर वस्तु के पीछे कौन है, उसे देखना है, उसे निहारना है। उसको निहारते हुए आनंद लेना है। यही शिव को देखना है, यही अपने स्वरूप को देखना है। अज्ञानता में जब जीव संसार में विचरण करता है, संसार में रहता है, संसार में कुछ करता है, अज्ञानता में जीव संसार में जो कुछ करता है, तो माया उसके साथ में खेल खेलती है। अज्ञानतावश जीव के साथ में, अज्ञानी जीव के साथ में माया अपना खेल खेलती है, और ज्ञान के द्वारा जो शिव बन जाता है जीव, वो माया के साथ खेल खेलता है। फिर माया उसके साथ में खेल नहीं खेल सकती है। माया शिव के साथ में खेल नहीं खेल सकती, माया जीव के साथ में खेल खेल सकती है। जब तक जीव बने रहोगे तब तक माया आपके साथ में खेल खेलती रहेगी। जब शिव बन जाओगे तब आप माया के साथ में खेल खेलोगे, और वो खेल खेलने का आनंद कुछ और ही है। माया के साथ में माया रूपी खेल खेलने का आनंद कुछ और ही है। ये हमसे सीखिए। जीव बन करके जियोगे, माया जीवन को तहस नहस करती रहेगी। आपको लगेगा ऐसे कि तहस नहस कर रही है, तहस नहस होता नहीं है, तहस नहस लगता है। जब तक जीव बन के रहोगे, अज्ञानता में जीवन जियोगे, तब तक हर पल माया किसी न किसी प्रकार से आपके साथ में खेल खेलती रहेगी, जीव को नष्ट करती रहेगी। परंतु जैसे ही जीव में से शिव प्रकट हो जाएगा, जैसे ही ज्ञान के द्वारा शिव प्रकट हो जाएगा, माया का पर्दा फाश हो जाएगा, और फिर आप माया के साथ में ऐसा खेल खेलोगे कि कुछ समय के पश्चात माया आपसे दूर भागने लगेगी, या आपके चरणों में आकर के आपकी शरण में आ जाएगी कि शिव, हे शिव, आज मैं आपकी चरण में हूं। उस दिन माया के लिए वो शिवरात्रि होगी। हमको माया की शरण में नहीं जाना है, हमको शिव की शरण में नहीं जाना है। हमको अपने शिव स्वरूप को जान करके माया को अपने चरणों में शरण देनी है। ये होना चाहिए जीवन का उद्देश्य, ये जीवन का लक्ष्य है। हमको किसी की शरण में नहीं जाना है, माया को अपनी शरण में लाना है। और माया तैयार है, माया तैयार है। माया कहती है आप अपना शिव स्वरूप दिखा दो, मैं आपकी शरण में हूं। जब रात्रि में हम जगे हुए होते हैं, रात के अंधेरे में जब हम जगे हुए होते हैं, तो रात का अंधेरा हमें इतना प्रभावित नहीं करता है, क्योंकि हम सतर्क हैं, हम अलर्ट हैं। रात में जब जगे हुए होते हैं तो रात्रि का अंधेरा इतना प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि हम अलर्ट हैं, जगे हुए हैं। उसी प्रकार संसार में जब भीतर से जगे हुए रहोगे तो संसार भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, संसार आपको प्रभावित नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जगे हुए हो, आप भीतर से जगे हुए हो। जो जगे हुए दिखाई दे रहे हैं वो सो रहे हैं, जो ज्ञान से जगे हुए हैं वो सही मायने में जगे हुए हैं। आपको जगे हुए रहना है, ज्ञान की दृष्टि में जगा हुआ रहना है। आंखें बंद होते हुए भी ज्ञान की दृष्टि में जगे हुए रहना है, हर पल जगा हुआ रहना है। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द अवेकनिंग नाइट।
शिवरात्रि इज द नाइट ऑफ अवेकनिंग। ये ज्ञान ही अवेकनिंग है कि मुझे भीतर से जगा हुआ रहना है। जगा हुआ का अर्थ है हर किसी में उस शिव को देखना है, हर किसी में उस शिव शक्ति का ही नृत्य देखना है, उसके अलावा कुछ नहीं देखना है। आज की रात्रि एक मौका है, जो जीव आया था वो शिव बन करके जा सकता है। ये आपके हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि शिव हमसे अलग नहीं है, शिव हमसे दूर नहीं है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है, ये आपकी फ्री विल है, ये आपका अधिकार है। अगर आप जीव बन करके आए तो आप चाहो तो शिव बन करके जा सकते हो, आप चाहो तो जीव बन करके आए थे, जीव बन करके जा सकते हो। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। और अगर शिव बन करके गए तो इस जीवन का कुछ अर्थ होगा। अगर यहां से शिव बन करके गए तो जीवन का कुछ अर्थ होगा, और अगर जीव बन करके गए तो जीवन व्यर्थ होगा। इस जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना है। जीव बन करके आए, जीव बन करके न जाएं। संसार में जीव बन करके आए, जीव बन करके न जाएं। संसार में जीव बन करके आए, शिव बन करके जाएं, तो जीवन का अर्थ होगा, वरना जीवन व्यर्थ होगा, निरर्थक होगा और अनर्थ ही अनर्थ होगा। जीवन का कोई अर्थ करना हो या व्यर्थ करना हो, ये हमारे हाथ में है और किसी के हाथ में नहीं है। इतना ही ज्ञान चाहिए। इस ज्ञान को धारण करने की कोशिश कीजिए। एक दो पल के लिए आंखें बंद कीजिए। अपने आप को देखिए, सिर से लेकर पैर तक अपने आप को देखिए। आप जैसे भी हैं अपने आप को देखिए। और अब धीरे धीरे आप कल्पना कीजिए कि आपका शरीर शिव स्वरूप बन रहा है, शिव के जैसे दिखाई दे रहा है। बड़ी बड़ी जटाएं, जटा से गंगा नदी बहती हुई, गले में नाग, भस्म लगाया हुआ शरीर, अर्ध चांद जटा में, हाथ में त्रिशूल। अपने आप के शरीर को ही बदलता हुआ देखिए, परिवर्तित होता हुआ देखिए, जो हम नॉर्मली अक्सर हम शिव को देखते हैं उस प्रकार से अपने आप को देखिए। एक हाथ में डमरू, एक हाथ में त्रिशूल, बड़ी जटा, बड़ी बड़ी दाढ़ी, गले में नाग। एक दिव्य स्वरूप शिव का। अपने आप को शिव रूप से परिवर्तित होता देखिए। अब देखिए आप खड़े हुए हैं, जिस प्रकार से शिव खड़े रहते हैं वैसे ही खड़े हैं। बड़ी जटाएं, हाथ में त्रिशूल, एक हाथ में डमरू, गले में नाग, भस्म लगाया हुआ शरीर। और धीरे 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 यह शरीर बड़ा होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। विराट स्वरूप, अपने शिव रूप को विराट स्वरूप से देखिए। आकाश के ऊपर तक जाता हुआ देखिए अपने आप को। चारों ओर फैला हुआ देखिए अपने आप को। इतना विराट स्वरूप की सारी सृष्टि आपके भीतर समा जाती है। और एक पल में एक विस्फोट कीजिए, एक बॉम्ब ब्लास्ट कीजिए, एक विस्फोट कीजिए, जिससे शरीर के एक एक कण शरीर से छूटकर सृष्टि में चले जाएं। शरीर का एक एक कण, एक एक सेल इस विस्फोट के द्वारा चारों ओर फैल करके
आप निराकार शुद्ध प्रकाश चेतना तेज प्रकाश, अपने आप को निराकार चेतन स्वरूप देखिए। अब आपके ऊपर शरीर नहीं है, आप सृष्टि में फैले हुए, चारों ओर फैले हुए निराकार चेतना तेज प्रकाश आपका, सारी सृष्टि आपके भीतर समाई हुई है। ये निराकार शुद्ध चेतना ही शिव स्वरूप है। इस अपने शिव स्वरूप को पहचानिए। इस पल शरीर नहीं है, शरीर का कण कण विस्फोट हो करके सारी सृष्टि में लिप्त हो चुका है। आप केवल शुद्ध निराकार शुद्ध चेतना नित्य चेतना ही है और सारी सृष्टि आप में समाई हुई है। आप तेज प्रकाश हो, यही शिव स्वरूप है। नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। नागेन्द्रहराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्ध्याय दिगंबराय तस्मै नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय 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 हर 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय हर 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय 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 हर 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय हर 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय 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 हर 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 ओम नमः शिवाय शिव 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 ओम नमः शिवाय 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 ओम
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आप सबको अपने शिव स्वरूप होने की बधाई हो। आज यहाँ से कोई भी जीव नहीं जाएगा, यहाँ से सब शिव बन करके जाएंगे। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। ओम सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयभ्यस्त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते।